नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार के नतीजों ने सब कुछ बदल दिया है और ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। बड़ा इंतजार था विपक्षी अलंबरदारों को 14 नवंबर का, और उनको लग रहा था कि इस तारीख को जब नतीजे आएंगे तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में गिर जाएगी। लेकिन कहानी जो है वो पूरी तरह से बदलने जा रही है और अब सवाल ये उठने लगा है कि ये जो इंडिया ब्लॉक है वो बना रह पाएगा या नहीं बना रह पाएगा। और इस सवाल के उठने की वजह है और साथ ही साथ अब चर्चा उन 36 सांसदों की भी होने लगी है, यानी कुल 3 दर्जन, जिनके बारे में पीछे कई बार हम लोग बात करते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो बिहार की प्रचंड जीत है, इस प्रचंड जीत ने आखिर में किस तरह की आउटलाइन खींची है जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के लिए आगे बढ़ना, एक तरीके से कहा जाए, अब कोई बड़ी चुनौती रही ही नहीं है। देखिए, कारण है दरअसल ऐसा मानने का, बिहार हिंदुस्तान का सबसे पॉलिटिकल स्टेट माना जाता है और इस बार जो चुनाव वहां हुआ वो नीतीश कुमार की छत्र छाया में नहीं हुआ, बल्कि वो नरेंद्र मोदी की छाया में हुआ। और फिर ये लिटमस टेस्ट था कि जो हिंदुत्व की राजनीति है, क्या वो जाति पर भारी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जिस तरह से बिहार की जनता खड़ी हुई उसने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि हिंदुत्व जो है वो जातिवादी पार्टियों पर भारी पड़ने जा रहा है, वंशवादी पार्टियों पर भारी पड़ने जा रहा है। एक ये बात बड़ी साफ हुई। अब अगर हिंदुत्व सब पर भारी पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने विकास और हिंदुत्व का जो कॉम्बो बनाया है उसका किसी के पास तोड़ नहीं है। सबसे पहला तो आप कहें कि ये संदेश गया। दूसरा, ये आरोप बीजेपी पर लगता रहा कि साहब ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। बिहार की जनता ने उसको खारिज कर दिया और उसने कहा कि नहीं, ये जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए है ये विकास की पॉलिटिक्स करती है, यहां कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होती है। तीसरी और जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि ये लोग चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, भारत की चुनावी प्रक्रिया को खड़ा कर रहे थे और एसआईआर को लेकर माहौल बना रहे थे। यानी कुल जमा ये कहा जाए तो जो लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य अंग है, संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं को ये कटघरे में खड़ा कर रहे थे। बिहार की जनता ने खारिज कर दिया और बिहार ने यह भी बता दिया कि ये राहुल गांधी से कुछ नहीं हो पाएगा, तेजस्वी यादव से कुछ नहीं हो पाएगा, और यह भी साफ कर दिया कि हमने आंखें नहीं बंद कर ली हैं, हम देख रहे हैं कि कौन सही वारिस है बिहार को चलाने के लिए। और एक चीज और उसमें स्पष्ट हो गई कि हम जो ये सेकुलर एजेंडा है उसमें फंसने वाले नहीं हैं। देखिए, ये जो बिहार का चुनाव है ना, ये चुनाव मोमेंटम सेट करेगा पश्चिम बंगाल के लिए, तमिलनाडु के लिए, फिर कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण स्टेट हैं जिनमें अब आने वाले महीनों में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में 26 में ही तमिलनाडु में है, 27 में फिर उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और इस लिहाज से भी ये एक तरह से कहा जाए कि लिटमस टेस्ट था कि अगर यहां कुछ ऊंच नीच होता, ऊंच नीच का मतलब, चलिए मान लीजिए कि सरकार एनडीए की बनती लेकिन सीटें भाजपा की कम हो जाती, तो भाजपा अगर जदयू से कम सीटें पाती तो एक सिनेरियो बदलता और उस सिनेरियो में यह कहा जाता कि देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात होती है ना, वो लोकप्रियता फुस हो गई है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर बिहार में आए हैं, लेकिन सीटें बढ़ी हैं। सीटों के बढ़ने का मतलब यह हो गया कि
जिस जाति गणना के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति राजद कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी, उस राजनीति को खारिज किया गया है और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हैं। उसके बाद जिसको आना है वो पीछे लाइन लगी है, उसमें खड़े रहे। यह बात बिहार ने स्थापित की है। बिहार ने यह भी स्थापित किया है कि हम जो है, हम ये जो राहुल गांधी का दुष्प्रचार है, तेजस्वी यादव का झूठ है और उनके पूरे तंत्र का जो फरेब है, उसमें आने वाले नहीं। तो ये इतनी बातें बिहार ने साफ कर दी। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होने जा रहा है? इसका इंप्लीकेशन जो है वो सीधे तौर पर इंडिया ब्लॉक में होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक में वैसे भी इस बात को लेकर एक राय नहीं थी कि ये जो वोट चोरी वाला मसला है, ये बहुत, आप एक तरह से कहें कि जनता के बीच कारगर है। खास तौर से कांग्रेस के अंदर ही इस बात को लेकर सबसे ज्यादा विरोध रहा। और जब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम और पता नहीं कौन कौन बम फोड़ते रहते थे, तब उन्हीं के पार्टी के भीतर यह सवाल उठता था कि इसके सहारे क्या चुनाव जीता जा सकता है। बकायदे इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबी रिपोर्ट हुई और कई सारे कांग्रेस के नेता दबी जुबान में यह कहते हैं कि राहुल गांधी गलत खेल रहे हैं। और जब राहुल गांधी ने, मुझे लग रहा है ये उनकी 18 सितंबर वाली जो पीसी थी, उस पीसी के बाद तो तकरीबन 28-29 सांसद एक तरह से कहा जाए कि भिड़ंत के मोड में आ गए थे कि अनायास पता नहीं क्या लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, उस मुद्दे पर कांग्रेस में जो एक घड़ा था, जिसको ये मानना था कि राहुल गांधी ठीक रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो धड़ा अब अलग रास्ता अपनाने जा रहा है? और क्या कांग्रेस एक बड़े टूट की तरफ बढ़ चली है? क्योंकि नतीजा आने से पहले ही कई एक इनके स्टालवर्ट जो नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब एक बात तो स्पष्ट हो गई इस नतीजे से कि वोट चोरी और चुनाव आयोग, ये सब बेकार की बातें हैं। इसको लेकर जनता भरोसा नहीं करती। वो सिर्फ ये देखती है कि हमारा वोट कटा कि नहीं कटा। उसने देखा साहब हमारा वोट नहीं कटा, फिर नीतीश कुमार क्यों खराब है? भैया नीतीश कुमार ने तो सड़क बनवाई, पानी दिया। अब इनके लिए विकास का क्या मसला है? यानी जो विपक्ष में, उनके लिए विकास का मसला है, तेजस्वी का विकास हो, राहुल गांधी का विकास हो। जनता के लिए यह मायने नहीं रखता है कि तेजस्वी विकास कर रहे हैं कि राहुल गांधी विकास कर रहे हैं। उसके लिए मायने यह रखता है कि हम विकास करें। तो जो उनका विकास कर रहा है, जनता उनके साथ खड़ी हो गई। यानी कि अब वो 36 विधायक जिनकी, माफ करिए 36 सांसद जिनकी बात पिछले 4-5 महीने से चल रही है कि वो तैयार बैठे हुए हैं जाने के लिए। और ये चर्चा केपी मलिक साहब बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने छेड़ी थी। वो कह रहे थे कि भाजपा के हैं, और मैं नितांत तौर पर यह मान रहा था। और मेरे मानने की वजह है 8 सितंबर का चुनाव उपराष्ट्रपति का, जिस चुनाव में तकरीबन 35 से 40 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, और वो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो किसके साथ चले गए? वो चले गए एनडीए के उम्मीदवार के साथ। तो मेरा मानना है कि वो जो 35-36 सांसद हैं, वो 35-36 सांसद अब पाला बदलेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और वो सिर्फ सांसद ही नहीं, कई सारे जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं, वो भी अब इनसे अलग होंगे। जिसमें एक चर्चा तो हेमंत सोरेन की हो ही रही। अब वो करेंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि उसमें वो शुमार हो सकते हैं। क्योंकि जब बिहार चुनाव के दरमियान सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो उस बंटवारे में उनको कोई तवज्जो दी नहीं गई थी, और बाद में वो नाराज होकर उन्होंने अपना उम्मीदवार वगैरह उतार दिया था। तो फिर राहुल गांधी ने बात करके, कहा जाता है कि उनसे कहा कि आप बैठ जाइए। तो बैठ तो गए वो, लेकिन क्या वो बैठे ही रहेंगे? इसमें बड़ा सवाल है। दूसरा, जैसा कि हमने पहले कहा कि कांग्रेस के भीतर नाराजगी है, और कांग्रेस के जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, क्या अब वो कांग्रेस में बने रहेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, और यह सवाल इन नतीजों ने पैदा किया। तीसरी बात, समाजवादी पार्टी से कितने सांसद टूटने जा रहे हैं?
अब ये आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं, अरे साहब सुनिए, ये जो जदयू राजद की हालत है, इस हालत की जिम्मेदार बहुत हद तक कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने जदयू को बर्बाद कर दिया भाजपा से ज्यादा। अब अगर वो वही काम समाजवादी पार्टी के साथ करेगी तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? ये जो डर है, ये सवाल पैदा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी में अब कितने सांसद बचे रहेंगे, क्योंकि जो बिहार की जीत है उसने एक बात तो साफ कर दिया कि भाजपा सब पर भारी है, उसके हिंदुत्व ने जाति की दीवारों को तोड़ दिया है। अब जब भाजपा के हिंदुत्व ने जात की दीवार को तोड़ा है, तब उत्तर प्रदेश में जहां आप एक तरह से कहें कि हिंदुत्व के दो प्रचंड चेहरे हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उत्तर प्रदेश से ही चुनकर जाते हैं, और दूसरे योगी आदित्यनाथ। अब ये जो प्रचंड चेहरे हिंदुत्व के हैं, उसके सामने अखिलेश यादव की जो जाति वाला फैक्टर है वो चलेगा। जब वो बिहार में नहीं चला, जिस बिहार में ये कहा जाता रहा कि वहां वोट करते समय लोग अपना समाज, अपना वर्ग, अपना जाति सब देखते हैं, क्या इस बार उन लोगों ने बिना देखे वोट किया? नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस बार वहां सिर्फ हिंदुत्व चला है, जाति नहीं चली है। तो वही चीज बिहार में जो घटा है, बिहार में जो मिरेकल भाजपा ने किया है, वही मिरेकल उत्तर प्रदेश में होगा, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि बिहार से ज्यादा हिंदुत्व की आंधी जो है वो उत्तर प्रदेश में चलती है। भाई काशी यहां है, राम मंदिर यहां है, मथुरा यहां है, और फिर यहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी यहीं से हैं। यानी और फिर आप देखिए कि तमाम सारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह हैं वो सब यही जो जमीन है यहीं पर रचे बसे गए, यहीं पर लिखे गए। तो वैसे भी जो है यहां अपना हिंदुत्व का अपना असर रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का क्या होगा, उसके सांसद क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। ये जो सवाल है ये इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि चर्चा थी ना कि साहब जैसे नतीजे आएंगे वैसे भाजपा के लोग भाग जाएंगे, एनडीए के लोग भाग जाएंगे। लेकिन अब ये रिवर्स सवाल है कि अब इंडिया ब्लॉक के कितने लोग भागेंगे और उनके कितने सांसद आएंगे। ये प्रश्न अब बहुत बड़ा हो चला है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन 35-36 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी उपराष्ट्रपति चुनाव के दरमियान, क्या वो आने वाले हैं? और इस बात की संभावना ज्यादा जाहिर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इधर नतीजे आए हैं और उधर सुगबुगाहट शुरू हो गई है।